हरे कृष्णा। इंद्रियस प्रभु, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, जितने भी गुरु महाराज के शिष्य और उनके फॉलोअर्स हैं। तो सब लोग बहुत ही जानते हैं कि कैसे गुरु महाराज का आपके साथ संबंध रहा है। और हम लोग का ये सौभाग्य होगा कि आज हमको आपके श्रीमुख से सुनने का मौका मिलेगा गुरु महाराज के बारे में। और अगर आप भी कुछ मतलब हम लोग के साथ शेयर करेंगे तो हमारा भी और गुरु महाराज के प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ेगा। तो आपको हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं। तो सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इंद्रिय प्रभु का स्वागत करेंगे जहाँ भी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इंद्रिय प्रभु की जय। हाँ बाला, मेरे को तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं। मैं ज़्यादा दिन नहीं थे गुरु महाराज के साथ, ज़्यादा दिन, लेकिन फिर भी मैं जितना जानता हूँ इतना बोलने की कोशिश करूँगा। हिंदी में बताओ। हाँ जी, हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ। जी, मेरे को थोड़ा बहुत हिंदी आता है इसलिए ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता शुभ्रनेत्र भाग्यनां च रसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनैमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। सब वैष्णव के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम है और मैं सबसे कृपा दृष्टि मांगता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत गुरु महाराज के बारे में कहने को थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश करूंगा। गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन, गुरु महाराज का तो गुण अगार सागर जैसा है। तो हम मैं ठीक है प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहे हैं। हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ। ठीक है। पहला मैं गुरु महाराज से क्या, गुरु महाराज सब जानते हैं गुरु महाराज का कंठ, जो गुरु महाराज भजन कीर्तन इतना मधुर है, जो आदमी सुनता है वो सुनते ही रहता है। हम तो पहला गुरु महाराज को पहला में हम देखा ही नहीं, मंदिर में हम रहते थे, सिर्फ कीर्तन सुनते थे। कृष्ण भवनामृत और गुरु महाराज का शुद्ध भक्त चरण रेणु उसका, हम सब भक्त लोग उधर मंदिर में जब टाइम मिलता है गुरु महाराज का भजन सुनते हैं और कीर्तन, उसमें हम लोग सब नृत्य करते थे ऐसे ही रूम पे। एक बार गुरु महाराज से मैं फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में ढाका में मैं देखा। तो गुरु महाराज ने ढाका मंदिर में प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम के टाइम गुरु महाराज कीर्तन कर रहे। उसी टाइम ढाका मंदिर से बांग्लादेश का कुछ जो टेलीविजन का और बेतार का होता है ना, रेडियो का, उन लोग का शिल्पी लोगों को बुलाया गुरु महाराज तो बाजना बजाने के लिए गुरु महाराज के साथ। तो उन लोग मुस्लिम थे, जनरली हिंदू नहीं थे। बांग्लादेश में मोस्टली मुस्लिम ही होता है। तो उन लोग ने गुरु महाराज का तो कीर्तन तो सुना, सुनने के बाद गुरु महाराज के साथ बाजना बजाया, कीर्तन किया और गुरु महाराज भजन गया। फिर जब उन लोग जाने का टाइम गुरु महाराज के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके गया, मुस्लिम है तो, और जाते वक्त बल के गया कि जब हमको इनवाइट किया मंदिर में कि ऐसा ऐसा एक सन्यासी आएंगे, उनका साथ गाना बजाना है, तो हम सोच रहे सन्यासी और क्या, ठीक है हमको पैसा दे रहे हैं हम जाएंगे। लेकिन उन लोग का धारणा थे कि सन्यासी है तो क्या सुर ताल का इतना तो
ज्ञान तो होगा ही नहीं, इतना नॉलेज सन्यासी है जैसा होता है, बाबा जी है। तो लास्ट में तो गुरु महाराज के बाद बात है, बोला हमको इतना आइडिया था ऐसा, लेकिन हमारा आइडिया पूरा उल्टा हो गया। बोला आपको इतना परफेक्ट ये नॉलेज है, आपको ये पूरा ये संगीतों के बारे में इतना सुरताल है। उन लोग चरण गुरु महाराज के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके गया। तब हम देखा, और गुरु महाराज का तो भी फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से हम में मिले थे। फिर 2004 में उज्जैन में आया, तब रुका नहीं, गुरु महाराज के देखा। 2007 में उज्जैन आ गया। जब 2008 में मैं गुरु महाराज की सेवा कर रहा था सीतानाथ उज्जैन में, उन्होंने मेरे को गुरु महाराज की सेवा में, सेवा मतलब गुरु महाराज का रूम का सफाई करना, बेड को बिस्तर टिस्तर सब सही करना, वही करना, कपड़ा धोना, आयरन करना। फिर जब गुरु महाराज का थोड़ा हार्ट का समस्या आते तो कुकिंग करने वाला उधर भक्त लोग थे, लेकिन उन लोग थोड़ा रिक्स सिखाना बनाते। तो सीतानाथ तो मेरे को बोला कि आप देखो कोशिश करके गुरु महाराज के लिए बना सकते हो कुछ। मैं पहला कुकिंग करता था, लेकिन मैं सोचा कि कुकिंग करते करते मैं बहुत मतलब थोड़ा शारीरिक असुस्थ हो गए थे, तो मैं उज्जैन आ गया। मैं सोचा कि और कुकिंग का किसी को नहीं बोलूंगा कि मेरे कुकिंग आता है या कुकिंग करना है। तो चुपचाप बैठा उधर पुजारी करते रहा, पुजारी का ट्रांसफर का सेवा करते रहा। तो फिर जब गुरु महाराज कैसा समस्या है, तो फिर मैं बोला कुकिंग करो। तो मैं एक दिन कुकिंग किया, गुरु महाराज का अच्छा लगा। तब से गुरु महाराज के इधर गुरु महाराज का सेवा गुरु महाराज के साथ में गया, गुरु महाराज का सेवा करते रहा। और फिर गुरु महाराज का सेवा करते गुरु महाराज के साथ बहुत जगह में गया। एक बार एक भक्त है, भक्त तो नहीं है, कोलकाता के ही है, वो इंडिया में था, पूरा इंडिया का ICICI का बैंक है ना, उसी बैंक का पूरा इंडिया का हेड थे वो। उनका नाम है संजय चैटर्जी, कोलकाता के। तो वो फिर अभी गोल्डमैन कंपनी आता है लंदन का है, ब्रिटिश का है, बहुत बड़ा कंपनी, पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो उसका 3-4 देश का हेड है। वो गुरु महाराज से मिला एक बार फ्लाइट में। और गुरु महाराज से जो एक बार मिलता है ना, तो गुरु महाराज को भूल नहीं पाता है। ऐसा बहुत सारे भक्त लोग हैं जो गुरु महाराज से फ्लाइट से मिला, बात किया, वो फिर गुरु महाराज से ही कॉन्टेक्ट रखते हैं। हाँ, गुरु महाराज से इतना प्रेम से, इतना मधुर से बात करते हैं आदमियों से, तो आदमी ना पूरा दिल पिघल जाता है। तो वो संदीप चटर्जी, वो 2-3 बार उज्जैन में आए थे। वो गुरु महाराज के इतना वक्त को उनका पूरा फुल फैमिली जॉब करता थे, एकादशी करते थे, सब कुछ अभी भी है, मेरे को पता नहीं किधर है। तो जो गुरु महाराज से एक बार मिलते हैं, वो गुरु महाराज को कभी नहीं भूल पाते। गुरु महाराज से इतना प्रेम से बात करते, इतना प्रेम से गुरु महाराज टेक केयर करते हैं भक्त लोगों को। जैसे मैं गुरु महाराज के साथ 2-3 बार GBC मीटिंग में भी गया, और गुरु महाराज कहते कि जैसा हमारा सिचुएशन देखिए, हम लोग जो प्रसाद बनाते, कोई अच्छा चीज बनाते, कुकिंग करते, ज्यादा ऐसे कुछ वक्त तो कुछ किसी का मन में ऐसा था, हाँ ये अच्छा हुआ, ये हमारे लिए है। लेकिन गुरु महाराज का क्या, जो अच्छा कुकिंग होता है, अच्छा हो नहीं, गुरु महाराज सबको बोला कि जैसे मैं 2-3 बार GBC मीटिंग में गया गुरु महाराज के साथ, चौपाटी इको विलेज में भी गया, और किधर गया था, तो उज्जैन में भी थे गुरु मीटिंग में। तो गुरु महाराज के हमेशा 3-4-5 जन GBC को बुलाया, कोई महाराज उनको, और तो मेरे को पता है गुरु महाराज से 4-5 वक्तों को गुरु महाराज बुलाएंगे, तो आप पहला से मैं 4-5 आदमी कुकिंग करके सब कुछ रेडी करके रखता था। गुरु महाराज बोले इंद्रेश 4-5 महाराज आएंगे, हो जाएगा ना? हाँ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज के साथ GBC का ऐसा कोई GBC का नहीं था जो गुरु महाराज का इतना अच्छा समुद्र था। सबको गुरु महाराज इतना प्रेम से खिलाता था, इतना टेक करता था। गुरु महाराज जो प्रसाद लेते थे, गुरु महाराज भी प्रसाद ले रहे, दूसरा वक्त भी प्रसाद ले रहे, तो हम लोग क्या प्रसाद लेते वक्त हमारा अपना ही ध्यान रहते प्रसाद ले रहे आप, लेकिन गुरु महाराज प्रसाद लेते, फिर दूसरों को क्या सर्विस कर रहे, क्या नहीं दे रहे, उनको क्या चाहिए, वो भी गुरु महाराज साथ साथ देखते थे पूरा। उनको क्या देना है, कुछ है तो उनको देखो क्या चाहिए, उनको दो, गुरु महाराज इतना टेक केयर करते थे। गुरु महाराज इतना टेक केयर करते, जैसा आप मेरा गुरु महाराज यहाँ से, यहाँ कोरोना जब चालू हुआ तब गुरु महाराज उज्जैन थे, आप लोग सब जानते हैं गुरु महाराज उज्जैन थे। तो इधर हम लोग इधर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया डीलैंड से। तो गुरु महाराज पास फोन करो, पूछा इंग्लिश पिज्जा बनाओ, लाजानिया बनाओ, या तो पास्ता बनाओ, इटालियन आइटम बनाओ, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का
वो हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करते और पुलिस स्टेशन में। इधर तो कोई जगह में जा नहीं पाते, पहले से परमिशन लगते जाने के लिए। पहले से उन लोग को बोलना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं ऐसे ऐसे फूड लेके, तो उन लोग लेगा, नहीं तो इधर अलाउ नहीं करता है। तो फिर गुरु महाराज मेरे को पूछते हैं, इंद्रेश एक दिन बाद फोन करता है, ऐसे तो वक्त लोग से बात होता, इंद्रेश पिज्जा कैसा हो रहा है, मैं जैसे पिज्जा खाता हूँ वैसा हो रहा है क्या? बोला हाँ गुरु महाराज ऐसे होता है। बोला तुम खाया? तो नहीं गुरु महाराज। क्यों? बोला गुरु महाराज मेरा तो गैस का समस्या है, मतलब अल्सर हो गया, तो इसलिए डॉक्टर मना किया अभी खाने के लिए। तो गुरु महाराज अच्छा, मेरे को पता ही नहीं तुम्हारा ऐसा। तब से गुरु महाराज जो भी फोन करते हैं, कैसा है तुम्हारा हेल्थ, क्या खा रहे हो क्या नहीं। तो डॉक्टर बोला था पपीता लेने के लिए, तुम पपीता लाते हो क्या? हमारा पैर तो छोटा छोटा थे, मार्केट से ले आओ। तो मंदिर का जो टेम्पल कमांडर था शंभुराय, उनको फोन किया, उनको पपीता लेके आना, जो चाहिए फ्रूट चाहिए वो लेके आना। ऐसा गुरु महाराज हमेशा टेक केयर। फिर जब इधर आए तब भी आके हर रोज जब देखता है, तब भी गुरु महाराज पूछते कैसा है तुम्हारा तबीयत, अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इतना गुरु महाराज भक्त लोग को इतने मिलने से इतना गुरु महाराज टेक कर लेते, तो कौन बोलेगा? जैसे गुरु महाराज आने से पहला इधर प्रभु जी आए तो प्रभु कड्डी से बोला लाचुआ में रहता है ऐसे। वो इटाली में गए थे, तो इटाली का अवस्था बहुत खराब था। इटाली से इंडिया गए, इंडिया से इधर है जादूपुर प्रभु। इधर आने से उनको थोड़ा हम जैसे कोरोना से घूम के आया, तो हम उनको थोड़ा क्वारंटाइन में रखना चाहते, लेकिन वो मंदिर में जाएगा। तो एक दिन एक भक्त बोला प्रभु जी आप मंदिर में जाएंगे, सब हमारे इधर 65 75 ऐसा भी एक भक्त है, उन लोग उनका भी उम्र है जादूपुर प्रभु का, ब्रह्मवत का डिसाइपल है, तो थोड़ा डर है। तो वो महाराज गुरु महाराज मैं लिखा महाराज मैं गौरने तक दर्शन करना मैं ऐसा उतना अच्छा नहीं लगता मंदिर जाने बिना। वो अला जो मंदिर में रहता है, तो फिर गुरु महाराज सुन के बोला ना क्यों उनको जाना दो, वो प्रभुत का डिसाइपल कुछ नहीं होगा जाओ। तो उनको फिर उनको फोन करके पूछता था अभी जा रहे हैं मंदिर में, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ठीक है सब कुछ। इधर आए उनको फोन करके पूछता था। तो गुरु महाराज इतना टेक केयर करता था, इतना टेक केयर करता था। और हमारा टेक केयर किया, आया तो एक बार मिला देखा हो गया, सर्विस किया गया वर्क हो। गुरु महाराज फिर भी गुरु महाराज के साथ में बांग्लादेश में गया था एक बार, सिलेट में गया। सिलेट एक लंडनी फैमिली है, उनका घर पे रुका हम लोग। तो गुरु महाराज उज्जैन आने के बाद भी उनसे बात करते, उन लोग भी फोन करता। उधर सिलेट एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, मुस्लिम ही है बांग्लादेश में है, वो शाहजलाल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उनका एक प्रोफेसर आया था मुस्लिम, वो गुरु महाराज से बात करके उनको इतना इम्प्रेस्ड हो गया, इतना इम्प्रेस्ड हो गया। वो भगवत गीता लिया, गुरु महाराज का फोन नंबर रखा, ईमेल एड्रेस रखा, उज्जैन के पूरा बात चला, बोला हम उज्जैन जाएंगे। फिर बाद में पता नहीं अनफॉर्चुनेटली आया नहीं होगा। तो गुरु महाराज से हमको यही देखना है, गुरु महाराज जब किससे मिलते किससे टेक केयर, इतना अच्छा टेक केयर करते हैं। और जो भी गुरु महाराज करता है ना, कोई भी कम एकदम परफेक्ट, कोई इसमें कोई नहीं बोल सकते बोले ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जैसा कुकिंग करता हूँ, हमारा जैसा कुकिंग करने का, हम तो प्रोफेशनली कुक नहीं है, हम तो ऐसा ही सीखा गुरु महाराज से, किसी सुन के। गुरु महाराज भी बोलता था बीच बीच में इंद्रेश उसको ऐसा दो, ऐसा डालो, ठीक ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा और टेस्ट होगा, इसमें थोड़ा नमक कम है उसका और थोड़ा बॉयल होता है, ऐसा गुरु महाराज बताते थे हमेशा। लेकिन गुरु महाराज जब सिखाएगा तो बोलेगा क्या तुम्हारा मेजरमेंट का आपका है, मेजरमेंट का आप लो और नोट करो, नोट करो, क्योंकि जो करना है एकदम परफेक्ट करना है। आइडिया से दोगी, आज ये आइटम आप पता है कुकिंग नहीं करेगा 6 महीना, तो 6 महीना बाद भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारा नोट रहेगा तुम परफेक्टली हो जाएगा। 6 महीना बाद, 1 साल बाद भी हो जाएगा, 2 साल बाद भी हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज का काम में कोई पूरा परफेक्ट नोट करके करना है। जैसे उज्जैन में गुरु महाराज के वेश पूजा होते थे, वेश पूजा में आप लोग देखा होगा कोई भक्त लोग जब ग्लोरिफिकेशन के लिए गुरु महाराज का आते थे वेश पूजा के टाइम भक्त लोग, तो गुरु महाराज बोलते पहला बोला जो नोट करके आएगा उनके अलावा करना, नहीं तो नहीं। वो आके फिर बोलते रहेगा मन से, और अच्छा बोलेगा ठीक है, लेकिन टाइम को पता नहीं चलेगा कितना टाइम। जैसे हमारा गुरु भाई आप लोग जानते भूपेंद्र प्रभु, वो पंडित आदमी चैतन्य पूरा उनका कंठस्थ है। तो वो प्रभु जी आते थे पूरा बोलते थे, गुरु महाराज बोलता नहीं ऐसा नहीं, उनको नोट करना है, पूरा आप नोट करना है क्या क्या बोलना है, बिना नोट से ऐसा कुछ भी मन माना ढंग से कुछ भी नहीं करना। गुरु महाराज से ही सिखाते थे हम लोग को, जैसे पूरा परफेक्टली कुछ भी हर भगवान के लिए जो करना। जैसे उज्जैन में
एक बार एक गुरु महाराज के कपड़ा लाया, किसी ने डोनेशन किया, कपड़ा दिया, तो कपड़ा इतना यह नहीं है, तो गुरु महाराज बोला ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, मैं इसको नहीं पहनूंगा। तो एक वक्त बोला गुरु महाराज तो प्रभुपाद के लिए बना दो। गुरु महाराज बोले कैसा है, मैं नहीं पहन रहा कपड़ा अच्छा नहीं, तुम प्रभुपाद के लिए सोच रहे, प्रभुपाद के तो और अच्छा देना है, तुम कैसे सोचते है प्रभुपाद के लिए ऐसा देना। तो पूरा क्यों हमारा जनरली क्या होता है, जो चीज अच्छा नहीं होता है थोड़ा बहुत देखते हैं उसका थोड़ा है नहीं, हमने व्यवहार करो तो ठीक है, दूसरे को दे देता हूँ, दूसरा को दे देता हूँ। उज्जैन में ये क्या बोले शशि शेखर प्रभु है, वो किसी को दान करना है तो वो किसी को कुछ देना है, उनके पास जो अच्छा चीज है, उनके पास जितना अच्छा चीज है वो ही देते हैं। तो गुरु महाराज कैसे, गुरु महाराज जब किसी को देते हैं एकदम पूरा, देखा गुरु महाराज के पास एक बार एक भक्तों के इधर बर्थडे पार्टी हुआ था, तो गुरु महाराज उनको एक लैपटॉप देंगे। गुरु महाराज के पास 2 लैपटॉप है, एक यूज नहीं करते लेकिन पुराना हो गया इसलिए वो नहीं देंगे, वो गिफ्ट में नहीं देंगे, ऐसे देंगे जैसा सर्वेंट लुक रहते हैं या तो गुरु महाराज का जो क्लूज है उनको ऐसे देंगे। लेकिन गिफ्ट देने के लिए वो भी सर्वेंट थे, गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, नया लैपटॉप खरीद कर दिया। तो गुरु महाराज जब कुछ भी करते थे तो मैं तो देखा इतने साल से, इसमें कोई है नहीं, एकदम पूरा परफेक्ट, कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकते बोले गुरु महाराज से इसको थोड़ा ऐसा होगा ऐसा होगा, बाद में डाउट भी नहीं कर सकते बोला हाँ इसे थोड़ा ऐसा हो, नहीं एकदम परफेक्ट। और फिर गुरु महाराज का जो डीलैंड का प्रोजेक्ट है, मैं बोलूंगा थोड़ा डीलैंड प्रोजेक्ट का। गुरु महाराज सीधा 2017 में 2017 में गुरु महाराज से प्रोजेक्ट डीलैंड लिया, तो 2018 के मार्च का 19 तारीख को हम भक्त लोग उज्जैन से आए, हम 8 आए थे ग्रुप में, मैं 5 उज्जैन वापस चला गया, हम 3 है इधर। तो गुरु महाराज के प्रोजेक्ट लेके तो बहुत प्लान है, आयुर्वेदिक क्लिनिक करेंगे, टेम्पल करेंगे, गेस्ट हाउस करेंगे, जैसा गुरु महाराज की इच्छा थी कि और एक भक्त है कृष्णा क्या बोल के, उनका भी ऐसा ही था, गुरु महाराज का भी ऐसा आइडिया था क्या, अमेरिकन आदमी इंडिया में जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कीर्तन में किसी का घर पे किसी का घर के पास में आप जा सकते हैं, जाके नॉक कर सकते हैं, किसी का जगह में जाकर आप कुछ कर सकते हैं। इधर ऐसा नहीं है, इधर आप किसी का जगह में बिना परमिशन जाने के अलाउ नहीं है, वो मार देगा गोली करके कोई भी, क्यों हर आदमी का पास अपना अपना पिस्तौल रहता है। तो इसलिए गुरु महाराज बोला हम कितना आदमी के पीछे जाएंगे, तो हम इतना अच्छा टेम्पल बनाएंगे जैसे न्यू वृंदावन में गोल्डन टेम्पल है, रोज गार्डन है, फिर वो क्या बोलते हैं पद्म फूल का गार्डन है, तालाब है, वो देखने के लिए पूरा आदमी आता है अमेरिका से, और ये वो अलग देश से भी, कनाडा से बहुत आदमी आते हैं। तो जब वहाँ आते हैं तो उन लोग ऐसे ही प्रीचिंग कर पाते हैं। तो गुरु महाराज के भी ऐसे इच्छा था कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्लोरिडा में या डीलैंड में, जिससे सब अमेरिकन लोग, जो इंडियन तो ऐसे ही जुड़ जाते, इंडियन को पति दो इधर नहीं उधर कहीं भी नहीं, कहीं तो कृष्ण भक्ति बाद दूसरा भक्ति तो करते ही, लेकिन अमेरिकन लोग नहीं करते, उन लोगों के लिए हमको सोचना है, इतना अच्छा से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे वो आकृष्ट होके उन लोग आएंगे तब हम प्रचार करेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज को डीलैंड को करने का गुरु महाराज को बहुत इच्छा थे, बहुत गुरु महाराज को और एक जगह का इच्छा थे, और एक जगह थे उधर यहाँ से 1 घंटे का दूर है, वो जगह और अच्छा थे, गुरु महाराज उसी जगह को देखने के लिए आए थे। लेकिन गुरु महाराज को फ्लोरिडा में एक प्रोजेक्ट करने का इच्छा थी, चाहे डीलैंड हो और एक लैंड हो, लेकिन वो तो ले नहीं पाए, वो दूसरा आदमी देने वाला थे, बात कहते। फिर गुरु महाराज चला जाने के बाद तो आदमी को थोड़ा क्या डाउट है कि मैं इतना पैसा 2.5 मिलियन का है, देंगे उन लोग कर पाएगा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब गुरु महाराज इधर आए 6 तारीख गुरु महाराज न्यू जर्सी में आए थे, न्यू जर्सी पूर्ण चंद्र का घर पे, वो अभी इधर हमारे उनका घर पे थे। 8 तारीख गुरु महाराज न्यू जर्सी से डीलैंड आए। तो जब जिस दिन गुरु महाराज आए डीलैंड, तो उसी टाइम तो बहुत बहुत बारिश हो रहा था, 2 बज रहा था दोपहर को, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, न्यू ऑरलियंस के कुछ भक्त लोग थे कीर्तन कर रहे थे, इतना बारिश हुआ। गुरु महाराज आके गुरु महाराज का रूम गेस्ट हाउस में गुरु महाराज रहते थे 1 नंबर रूम पे, उधर जा नहीं पाया, किचन का अंदर से जाके गुरु महाराज रूम पे चला गया। फिर जाके पूछा गुरु महाराज को, हमारा गदाधर प्रभु है न्यू ऑरलियंस से,
तो कहता तो पूछा गुरु महाराज आप स्नान करेंगे या प्रसाद लेंगे? गुरु महाराज तो भी गुरु महाराज बोला, नहीं मेरे तबीयत इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा बुखार बुखार ऐसा कुछ लग रहा है, तो मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं प्रसाद लूंगा सीधा। तो गुरु महाराज को प्रसाद दिया, प्रोजी सर्विस किया, किया था। फिर गुरु महाराज को प्रसाद देने के बाद गुरु महाराज को प्रसाद हम तो 3 बज गया, हम लोग प्रसाद लिए तो गुरु महाराज आए कि तुम लोग अभी तो प्रसाद नहीं लिया? कि जनरली हम लोग 1:30 बजे प्रसाद ले लेते इधर, तो गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज को प्रसाद नहीं देके हम कैसे प्रसाद लेंगे? तो प्रसाद नहीं लिया। फिर गुरु महाराज प्रसाद होने के बाद हम सब प्रसाद लेने के लिए बैठा, गुरु महाराज किचन में आया, सबको पूछ रहा है क्या हाल है, कैसे है, सब ठीक है, और किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, गुरु महाराज सब कुछ किचन में देख रहे थे। हम 10-12 वक्त लोग थे। तो फिर गुरु महाराज सबसे बात किया, फिर जाके गुरु महाराज से रेस्ट लिया। उसी वक्त लोग भी इधर 8 तारीख तो आएगा, 8-9 तारीख 10 तारीख सुबह नेदरलैंड्स के वक्त लोग चला गए। फिर गुरु महाराज को डॉक्टर को एक बुलाया था, गुरु महाराज का बुखार है, बुखार बाहर गया, डॉक्टर ने दवाई दिया, एंटीबायोटिक दवाई दिया, गुरु महाराज 2 दिन लिया दवाई, बुखार कम गया। फिर गुरु महाराज को डर से थोड़ा नहीं लेता था एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में क्या होता है थोड़ा शरीर का समस्या करते है, और गुरु महाराज इतना जर्नी करके आया, तो गुरु महाराज सोच रहे थे कि बाद में गुरु महाराज बात है कि ये दवाई लेने से किडनी का प्रॉब्लम होता है। एक बार डॉक्टर ने बताया कि गुरु महाराज को थोड़ा किडनी का ठीक है, लेकिन थोड़ा उम्र हो गया, 75 हो गया, इसलिए थोड़ा सावधानी चलना, तो इसलिए गुरु महाराज दवाई बंद कर दिया था। फिर गुरु महाराज को टेस्ट किया था एकादशी का 13 तारीख, 11, 12, 13, 14 तारीख गुरु महाराज को टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट करने के लिए गुरु महाराज गया हॉस्पिटल में। इधर हॉस्पिटल में जाने से टेस्ट कर देते हैं, जिनका क्या है पेपर है लीगल उनको कर देते हैं। तो टेस्ट किया सॉरी 14 तारीख टेस्ट किया, 17 तारीख के गुरु महाराज का टेस्ट रिजल्ट आया। इतना दिन तक कोई रिजल्ट नहीं, 3-4 दिन हो गए। 16 तारीख गुरु महाराज यहाँ से, गुरु महाराज कुछ बात है नहीं, मेरा भी तबीयत खराब है, हमको पता नहीं, हम 4-5 वक्तों का भी कोरोना आ गया। तब तक मेरा तो ऐसे ही चल रहा था, अल्सर का समस्या, फिर बीच में कोरोना आ गया, तो पता नहीं, मेरा बहुत दुर्बल लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है। मैं सुबह गुरु महाराज जनरली सुबह प्रसाद नहीं लेते, गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज बोला मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरे को नींबू पानी दो, नींबू पानी गर्म पानी दिया, गुरु महाराज लिया, और गुरु महाराज का जो मेडिसिन लिया। फिर आके मैं मैच हो गया, मैं 10 बजे उठ के जाकर कुकिंग करूँगा, 12 बजे तक हो जाएगा, 2-3 आइटम करना है और किनोआ बनाना है। तो फिर मैं गया, जाके कुकिंग किया, बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं जाके कुकिंग किया, करके आके फिर सो गया। तो फिर बाद में मैं 1 बजे उठा, मैं बोला देखो उधर ओनिश प्रभु थे गुरु महाराज का सेक्रेटरी, और भक्त लोग थे, उन लोग सर्विस करेंगे। तो फिर मैं गया, देखता हूँ क्या गुरु महाराज प्रसाद लिया, तो जाके देखा गुरु महाराज रूम पे नहीं, गुरु महाराज का गाड़ी है, गुरु महाराज का टेस्ला गाड़ी है, गुरु महाराज नहीं है, और भक्त लोग नहीं है। गुरु महाराज का जो शूज है और पेन का ट्रैवल करते वो शूज है, किधर गया, मैं तो एक बार इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, गौशाला देख रहा हूँ, उधर मंदिर देख रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। फिर मैं फोन किया, तो बोला गुरु महाराज एक जगह गया, एक बैटल जो बोला एक कंपनी है जिधर इंजेक्शन, सैलाइन इंजेक्शन ऐसा कुछ देते, उधर गया 16 तारीख का एकादशी का दिन। वहां जाके गुरु महाराज विटामिन सी का सैलाइन लिया, उसका 40 मिनट लगता, मैं भी एक लिया था कोरोना के बाद, बहुत दुर्बल करता है शरीर को। तो फिर गुरु महाराज जब हो गया, तो गुरु गोरंग साथ में थे, तो गुरु गोरंग बोल रहे थे, ये मेरा फर्स्ट टाइम 75 ईयर्स में, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा शरीर में कोई सुई, कोई नूडल्स कुछ भी अंदर में घुसा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कटा सिरा कुछ नहीं मेरे शरीर में। फिर उधर से आते वक्त गुरु महाराज बोला हमारा इधर प्रोजेक्ट में ना नया, ये तो नया जगह है ना, इतना पर गुरु महाराज का जैसे स्टैंडर्ड है उसी प्रॉपर व्यवस्था है नहीं। तब भी गुरु महाराज गेस्ट हाउस में रहता था, बोले भक्त लोग का साथ इधर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उन लोग खुश रहेंगे। तो फिर आते गुरु महाराज बोला गुरु गोरंग को फोन किया, गुरु गोरंग उधर अच्छा नहीं लगता है, तो बोला अच्छा नहीं, तो मैं जो नया मकान है उसमें रहूंगा। गुरु हाँ गुरु महाराज उधर आ जाए, रूम रेडी है। तो फिर गुरु महाराज उधर गए। तो रात को मेरे को बोला था, अब एक वक्त आया तो बोला आपको बोला गुरु महाराज उधर जाने के लिए कुकिंग के लिए, और मेरा बहुत
भयंकर हेडेक हो रहा था, मैं छू रहा, दवाई ले नहीं कम है। फिर महाराज सुन के, इंद्रेश ऐसा ऐसा है क्या करना? महाराज बहुत हेडेक हो रहा है, थोड़ा बहुत ये होगा तो मैं जाऊंगा कल, आज तो होगा नहीं। तो फिर आज एकादशी दिन गुरु महाराज प्रसाद नहीं लिया, रात सुबह गुरु महाराज वास्ते एवोकाडो और ब्रेड लिया 17 तारीख को। फिर दोपहर में गुरु महाराज फोन किया, बोला इंद्रेश को बोलो कुकिंग करके भेजने के लिए। तो कुकिंग किया, अर्चना माता जी गुरु महाराज के इधर रख के आया। तो गुरु महाराज तो रेस्ट ले रहे थे और बहुत काश रहे थे, मैं नहीं था उधर। तो गुरु महाराज बहुत काश रहे थे, हर मिनट में नहीं जाते गुरु महाराज काश रहे थे। तो फिर भक्त लोग तो ऐसे रूम में बैठ के ऐसा बात कर रहे हैं दूसरा रूम में। तो फिर काशी सुन रहे हैं गुरु महाराज को। फिर गुरु महाराज उठा, उठ के जब कॉलिंग बेल बाजे तो भक्त लोग गए। तो गुरु महाराज बोला, देखो तो किसने मेरे को फोन किया था, मेरे को उठाने का इच्छा नहीं हो रहा है, मैं उठाया नहीं, मैं सो रहा था। तो फिर गुरु गौरंग तुरंत बोला, देखो ये हॉस्पिटल से होगा शायद। तो फिर कॉल बैक किया तो हॉस्पिटल से, तो उन लोग बोला ऐसा ऐसा है, उनका तो कोरोना का पॉजिटिव है। तो फिर गुरु महाराज बोला, तो गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज तो शौक है, कोरोना का पॉजिटिव हो गया। तो फिर गुरु महाराज को बोला हॉस्पिटल, गुरु महाराज बोला नहीं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, जो होगा होगा इधर होगा, मैं भक्त लोग का साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं उधर जाके अकेला अकेला हॉस्पिटल में कोई नहीं जा पाएगा कोरोना हॉस्पिटल में, तो नहीं जाऊंगा। तो फिर वो बात को पूरा हाथ से चढ़ते चढ़ते पूरा जीबीसी तक चला गया। वो घंटा का 1 घंटा नहीं लगा, फिर बात चला गया पूरा जीबीसी तक, 600 उधर भक्ति चैतन्य महाराज जीबीसी चेयरमैन सब जगह चला गया। फिर उन लोग पास से नहीं महाराज आपको हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल चलेगा अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक है गुरु महाराज तो दोपहर में खाना नहीं खाया, तब तक 1-2 बज गया, 11 बजे रिजल्ट आया। फिर 2 बजे तक गुरु महाराज पैक कर लिया, बोला ठीक है सब सामान पैक करो चलो हॉस्पिटल। सब सामान पैक करके हॉस्पिटल गया। तो मैं लास्ट में पूछा था, जो भक्त लोग साथ में हॉस्पिटल गए थे, जाते वक्त गुरु महाराज के बाद, तो उन लोग बोला जब गुरु महाराज का कोई, मैं पूछा क्या गुरु महाराज का कोई सांस का कष्ट हुआ क्या नहीं, बोला हाँ जाते जाते गुरु महाराज को गाड़ी में थोड़ा कष्ट लग रहा था, तो ठीक है। फिर उधर हॉस्पिटल में गया, इधर हॉस्पिटल में जाने से तो तुरंत एडमिट नहीं है, वो पेपर करो ये पेपर करो, कौन है पावर ऑफ एटोनॉमी, उनका गुरु महाराज नहीं, उनका कौन देखभाल करेगा, किनका बात से सब कुछ चलेगा, वो सब करते करते टाइम लग जाता है उधर हॉस्पिटल। तब तक गुरु महाराज को उधर सांस को और एक बार कष्ट हुआ, फिर उन लोग वहां से ऑक्सीजन लेके आके गुरु महाराज को रिसेप्शन में गुरु महाराज को ऑक्सीजन दिया। फिर तो गुरु महाराज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट करा के भक्त लोग आ गया 4-5 बजे तक वापस इधर मंदिर में आ गया। फिर तब तो क्या हम सब भक्त लोग अलग अलग रूम पे, इधर बहुत सारे रूम है, हम सब अपना एक सिंगल रूम ले ले, सब भक्त लोग सिंगल रूम में सब भक्त लोग रहना चालू कर दिया। फिर तो पूछ रहा है महाराज को, महाराज सबको टेस्ट करना है क्या, सब पूछ रहा है इधर उधर टेस्ट करना है, कोई बोलता है जरूरत नहीं, कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं, टेस्ट करने से और टेंशन बढ़ जाएगा, क्या कोरोना हो गया बोल के मन बहुत दुर्बल हो जाएगा, इसलिए गर्म पानी लो। डॉक्टर भी, मैं तो होम्यो डॉक्टर का होम्यो मेडिसिन लिया था, मेरे पहचान होम्यो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर को बोला, मैं बोला एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं वो एंटीबायोटिक खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा सीधा, एंटीबायोटिक नहीं खाना। तो फिर हम गर्म पानी लिया, काढ़ा लिया, गार्गिल किया, गर्म भाप लिया, ऐसा करते करते मेरा तो 1-2 दिन बुखार थे, 1-2 दिन बुखार थे और हेडेक थे, एक दिन गला पे बहुत दर्द हो रहा था गला। फिर मैं गार्गिल किया, महाराज को पूछा, महाराज पूछ जी में, तो महाराज बोला गार्गिल करो, नमक पानी गर्म पानी नमक देके, फिर क्या गार्गिल किया, 1 मिनट भी नहीं लगा गार्गिल करके कंप्लीट हुआ, फिर गला दर्द कम हो गया, बहुत कम हो गया। फिर गुरु महाराज तो इन द मीन टाइम तो गुरु महाराज तो उधर तो हॉस्पिटल में है, वो उसी दिन 17 तारीख को गुरु महाराज को तो 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करके दे, भक्त लोग 5 बजे आ गए, ऐसे 1 घंटा 5 मिनट लगता है ऐसा कुछ हॉस्पिटल में। तो फिर 7 बजे तक कोविड डॉक्टर उधर का जो डॉक्टर है गुरु महाराज को उधर ट्रीटमेंट करते हैं, गुरु महाराज का जन्म स्थान है वहाँ के पास का ही उनका जन्म स्थान डॉक्टर का भी। तो फोन के बोले इंद्रेश को गुरु महाराज का तो शरीर बहुत खराब हो गया, गुरु महाराज को तो वेंटिलेटर में लेना पड़ेगा, जीबीसी से ऐसा ऐसा ऑर्डर आया, तो आधा घंटा में गुरु महाराज को वेंटिलेटर देंगे, तो मंदिर में जाओ कीर्तन करो भगवान से बात। तब से तो वो डॉक्टर लास्ट
वो डॉक्टर से बात हुआ था गुरु महाराज का लास्ट बात। तो गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज अभी आपका तबीयत कैसा है? बोले ठीक है। तो आपका सांस कोई बोलते नहीं है? तो ठीक है। कि ऑक्सीजन देने के बाद कुछ टाइम तो गुरु महाराज का सांस अच्छा रहता है, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता था। ऐसा वहां से हॉस्पिटल से बोल रहे थे। तो इसलिए बात को जीबीसी तक चला गया कि उनको वेंटिलेटर चाहिए, ऐसा ऐसा। तो फिर गुरु महाराज बोला ठीक है, मेरा जिंदगी अभी भगवान का और डिबूटी का हाथ में है, जो चाहते हैं भगवान कृष्ण और डिबूटी वही करे, मेरे को कुछ नहीं। तो फिर जीबीसी से बोल दिया, आप भक्ति चेतन महाराज नहीं, उनको देना है, हमको चाहिए महाराज को, हमारा बहुत जरूरत है महाराज के। महाराज अभी कुछ हो जाएगा तो हमारा तो हम तो बहुत या हो जाएंगे, महाराज को चाहिए, इसको उनके लिए बहुत जरूरत है। तो फिर वेंटिलेटर में ले, तब तो गुरु महाराज का बात नहीं हुआ। एक दिन गुरु महाराज आँख खुला, तो वेंटिलेटर में बहुत कष्ट होता है। मैं वेंटिलेटर के भी कुछ कहें, वेंटिलेटर में नाकों से, मुखों से और अलग अलग जिधर का या वहां से पाइप अंदर शरीर में गुजारते हैं, हवा देने, ऑक्सीजन देने के लिए, पायखाना प्रसाव के लिए, सब कुछ के लिए। तो हमारा एक गुरु भाई है, वो दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन उनका दीक्षा होना था 14 तारीख को। वो तो जब भक्त बन गया तो अलग अलग कर्मकांड इसमें इतना विश्वास नहीं रखते, भक्त लोग जैसा विश्वास नहीं करते। तो वो उनका एक दोस्त है अमेरिकन, वो इनहेल करता है। इनहेल का मतलब है जो कुछ उन लोग कुछ जुगी जैसा होते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, दैविक तपस्या करते हैं, दैविक शक्ति का तपस्या करते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं थोड़ा। और उन लोग थोड़ा मंत्रों से आदमी का कॉन्शियसनेस बॉडी से, बॉडी में जो तकलीफ होता है उससे तकलीफ को उन लोग थोड़ा जो परेशान होते हैं उसको थोड़ा हटा देते हैं मंत्र पढ़ने से। किधर से भी उन लोग उसके का नाम से मंत्र पढ़ेगा तो उनका जो जो हॉस्पिटल में बहुत परेशानी भोग रहा है उनका परेशान, उनका इतना पता नहीं चलेगा। उसे आदमी परेशान तो रहेगा, उनको पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने उनका दोस्त बोला देखो मेरा एक दोस्त है, उनका दोस्त का दोस्त है, ऐसा इनहेल करता है, कोई भी आदमी कैसा होता है। तो उनको अभी याद है, बोला हाँ गुरु महाराज हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, तो बहुत कष्ट हो रहा होगा उनको बात। तो वो गुरु महाराज का नाम दिया और ऐसा ऐसा सब कुछ दिया और बोला कि ऐसा हॉस्पिटल वेंटिलेटर में है, उनका कोरोना से पॉजिटिव है, तो तुम थोड़ा इनहेल कर दो। तो उन्होंने पूरा इनहेल किया। तो इनहेल करने के बाद तो फिर फोन किया उसी आदमी को, भक्त को, बोले देखो मैं तो इनहेल किया, लेकिन मैं जिनका लिए कर रहा हूँ वो तो साधारण आदमी नहीं। जो आदमी बोल रहा है ना, जो इनहेल किया था, वो कोई इस्कॉन का डिब्यूटी नहीं था, इस्कॉन को जानता ही नहीं था, बाहर का आदमी है। उन लोग मेटेरियलिस्टिक है पूरा। तो वो बोल रहा था कि मैं जिनका लिए इनहेल कर रहा हूँ वो कोई साधारण आदमी नहीं, उनका कॉन्शियसनेस बॉडी में है ही नहीं, उनका कॉन्शियसनेस पूरा स्पिरिचुअल में है, उनका बॉडी में जो क्या हो रहा है उनको कुछ भी नहीं पता है, उनका इधर है ही नहीं कुछ भी चेतना। उनको रख दे वेंटिलेटर में लेकिन उनका चेतना इधर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसलिए उनके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं, उनको पूरा। वो भी ये भी बात है, बोले उनका डायरेक्ट कनेक्ट लॉट का साथ है, गॉड का साथ है। अभी उनका जो करना, उनका जो भी करना उनका ऊपर है, उनका डिसीजन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी ने ऐसा बताया, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते, उनका डायरेक्ट कनेक्शन लॉट का साथ है, उनका जो इच्छा वही करेगा, वो चाहे तो रहेगा नहीं तो चला भी जाएगा, उनका कोई या नहीं, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं है, पूर्ण संपूर्ण है। तो वो आदमी का बात हमको सबको विश्वास इसलिए होता है क्योंकि वो भक्त तो नहीं, इस्कॉन का भक्त तो नहीं है। हम इस्कॉन का भक्त होता तो हम बोलते हाँ गुरु महाराज को हम जानते, तो हम बोलते, लेकिन वो तो गुरु महाराज को जानता भी नहीं, इस्कॉन को भी नहीं जानता, तो वो कैसे इतना बात है ऐसा हो। तो और एक भक्त भी ऐसा किया था इंडिया में, मुंबई से भी किया था इनहेल करने के लिए, वो भी सेम बात है, बोला ऐसा ऐसा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका कॉन्शियसनेस नहीं है, अरे बहुत स्पिरिचुअल एडवांस है, अभी उनका इच्छा है वो उनको रहना और जाना, उनका इच्छा है तो रह पाएंगे, उनका इच्छा है जाना तो जाएंगे। तो मैं जैसा बताया था कि गुरु महाराज जब 16 तारीख को विटामिन सी का इंजेक्शन सलाइन लेने के लिए गए थे, तो गुरु महाराज ने जो सलाइन देने के वक्त बताया था, बोले मेरा 75 ईयर्स में पहली बार मेरा शरीर में कोई इंजेक्शन, सलाइन या सुई कुछ भी गुजरा है, ये पहली बार।
तो जब फिर बीच में गुरु महाराज का जब कॉन्शियसनेस वापस आया, एक दिन कॉन्शियसनेस, उन लोग जब गुरु महाराज का जब देखा कोरोना का नेगेटिव हो गए गुरु महाराज का और बुखार उतर गए, तो उन लोग क्या क्या गुरु महाराज का तो दवा देकर रखता था, जैसे कॉन्शियस नहीं रहे, नींद का दवा देके गुरु महाराज पूरा सोता था ऐसा करके। तो फिर उन लोग क्या मेडिसिन बहुत कम कर दे, कम कर रहे, जैसे कॉन्शियसनेस आए तो फिर उनको वेंटिलेटर से निकलेंगे, ऐसा कम। एक दिन ऐसा बंद किया तो दूसरा दिन गुरु महाराज को कॉन्शियसनेस आ गया, गुरु महाराज आँख खोल के गुरु ग्रह को फोन किया, गुरु ग्रह को फोन करता था उस टाइम, तो उनको बनाया मीट, तो नर्स से बात किया, बोले लेके जाओ मोबाइल उनके सामने, तो लेके गया, तो गुरु महाराज के सामने दिया मोबाइल, उनको पकड़ा, तो फिर वो पूछा गुरु महाराज मैं गुरु गौरांग दास, अब पहचाना, तो गुरु महाराज को बात नहीं कर पाते, मुंह में पाए हुए, हाँ गुरु महाराज पहचाना, साख से पूरा कुछ क्या। तो फिर बोला गुरु महाराज सब भक्त लोग पूरा जीबीसी, सब भक्त लोग जीबीसी भी आपके लिए मीटिंग कर रहे हैं, पूरा भक्त लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं आपको, ये बात गुरु महाराज ऐसा इशारा क्या, हाँ मेरे को पता है, गुरु महाराज ऐसा ऐसे यह इशारा किया, गुरु ग्रह को पता है, गुरु महाराज जैसा बात किया तो पता चला कि गुरु महाराज ऐसा, हाँ बात नहीं कर पर ऐसा अक्सर ऐसा करा। तो फिर वही गुरु महाराज जब ऐसा जब कॉन्शियसनेस आया, तब गुरु महाराज को जब देखा कि गुरु महाराज के शरीर में इतना पाइप है, इतना कुछ है, मुख से नाक से, तो गुरु महाराज का मन पूरा गुरु ग्रह को बता रहे थे, तब गुरु महाराज का मन चला गया, नहीं बॉडी में इतना टॉर्चर हो गया और नहीं रहना इसी शरीर में। जैसे दिल्ली में 2009 में जब गया, क्या बोलते हैं, हरिद्वार में तब कुंभ मेला हुआ था 2009 में, तो हम दिल्ली में थे, तो गुरु महाराज का जीबीसी मीटिंग में गुरु महाराज में था, भक्त महाराज थे, तब दीक्षा नहीं संन्यास नहीं होता 2009 में, फिर नीता चंद्र 4-5 भक्त थे, तब गुरु महाराज का हार्ट का थोड़ा समस्या हो गया था दिल्ली मंदिर में। गुरु महाराज पूरा दिन प्रसाद नहीं ले रहे, हम सुबह कुकिंग करके सब बैठे, कोई नहीं खा रहा है, सब बैठे। फिर वो बात धीरे 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 गोपाल कृष्ण साहब महाराज के कान में चला गया, गोपाल कृष्ण महाराज को मालूम पड़ गया, महाराज आया शाम को 5 बजे आके गुरु महाराज को बोला आप क्यों प्रसाद नहीं ले रहे, मेरे देखो मेरे 2 बार हार्ट सर्जरी हुआ, ये हार्ट का प्रॉब्लम से तुम प्रसाद नहीं ले रहे, ये सारे भक्त लोग बैठे उन लोग भी प्रसाद नहीं ले रहे, प्रसाद लो तुम लोग लेगा। तो फिर गुरु महाराज बोला जाओ प्रसाद लेके आओ, क्या बनाया, तो मैं कुकिंग किया, बहुत नॉर्मल, ऑयल वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा ऑलिव ऑयल देके 2-3 बूंद ऑलिव ऑयल देके 2-4 बूंद जीरा देके उससे सब्जी बना। तो गुरु महाराज का तो गुरु महाराज को दिल्ली मंदिर में गोपाल कृष्ण महाराज का बहुत सारे शिष्य है जो डॉक्टर है, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, उन लोग ने बात है गुरु महाराज हॉस्पिटल में लेके चेक किया, उसको ब्लॉक है थोड़ा हार्ट का, पूरा थोड़ा ब्लॉक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक पतला सा पाइप है आपका पेट का साइड से थोड़ा सा फटा करके उसका अंदर जाएगा, वो पूरा ब्लॉक जो है उसको हम क्लियर कर देंगे। गुरु महाराज बोला नहीं, प्रभुपाद बोला शरीर में कुछ घुसाने से काटने से पहला मर जाना अच्छा है, मैं नहीं करूंगा। गुरु महाराज दिया नहीं। फिर गुरु महाराज सूरत के पास एक डॉक्टर है, उसको बाबा जी डॉक्टर बोलते हैं, वो पहला आयुर्वेदिक डॉक्टर था, फिर साधु बन के बाबा जी हो गया, इसलिए गुरु महाराज बाबा जी डॉक्टर बोलते। उनका दवाई लिया, उनका दवाई खा के गुरु महाराज हार्ट का समस्या, गुरु महाराज नॉर्मल हो गए थे पूरा, उनका दवाई लिया। तो ऐसा ही है, तो हमको पता नहीं अभी डिलेन में तो बहुत लोग है, महाराज है, कितना कुछ होगा, बहुत टाइम हो गया तो मेरे को तो इतना ही पता है। तो कोई गलती हो क्षमा कर देना, और किसी को कुछ सुझाव है, कुछ बोलना है तो बोल सकता है, किसी को कोई पूछना है। हरे कृष्णा। बोल हम इंद्रेश प्रभु धन्यवाद प्रणाम आपको। सर ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर भाव से बताया इंद्रेश प्रभु ने हमको कि गुरु महाराज का लीला जो है, सबका मन में ये सब डाउट था, सब क्लियर हो गया। और बाकी जो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हमें तो ଆପଣ ये କରନ୍ତୁ जो कॉमनली କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି इंद्रेश प्रभु सहित।
प्रभु जी हमरो गोटे पीपीटी देखेबार थिला इंदुमती माता जी सेटा करछंदी ए 2020 अच्छा हिंदी में बोलता हूँ प्रभु जी भी समझ रहे हैं। माता जी इंदुमती माता जी जो भुवनेश्वर में जो प्रीचिंग देख रही हैं कांग्रेगेशन प्रीचिंग, माता जी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है 2020 में क्या क्या प्रचार के लिए किया है, गुरु महाराज के प्रीति के लिए किया है, तो वो उसको दिखाना चाहते हैं। और उससे पहले अगर किसी का कोई कमेंट्स या कुछ है बोलने का तो अभी बोल सकते हैं। ओके, तो पहले उसको दिखा देते हैं तब तक वो आ जाएंगे। हाँ, एक मिनट में इंद्रेश प्रभु हरि बोल। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं उड़िया में बोल दूंगा, इंद्रेश प्रभु उड़िया समझते हैं। अच्छा, मैं आपका ही बात समझता हूँ, समझता हूँ। तो इंद्रेश समझता हूँ, नॉर्मल बोलने से समझता हूँ। अभी इंद्रेश प्रभु का उधर मतलब सुबह 8 बजे, कितना टाइम अभी इंद्रेश प्रभु? 9 बजे ना? हाँ, सुबह 9 बज गया। हाँ, सुबह 9 बज गया। तो आज उनका एकादशी है, तो बहुत ठंडा हो रहा है उधर। तो मैं उनका साथ मतलब जोगाजोग नहीं हो पा रहा था। तो आज शाम को मैं 1 घंटा पहले उनका साथ बातचीत हुआ। तो वो कृपा करके इधर आए, तो उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इंद्रेश प्रभु गुरु महाराज उनको बहुत मतलब लगाव है। गुरु महाराज हमेशा जिधर जाते थे ना पहले, तो इंद्रेश प्रभु ले जाते, तो चलिए बताया। तो इसलिए गुरु महाराज इनको स्पेशल ले गए मतलब अमेरिका ऑर्लैंडो में। उधर गुरु महाराज के लिए प्रसाद, उज्जैन में वो प्रभु जी पहले गुरु महाराज के लिए ही बनाते थे प्रसाद, तो इसलिए गुरु महाराज उनको ऑर्लैंडो ले लिए। और इसलिए गुरु महाराज उनको लास्ट इंद्रेश प्रभु का ही उनका दर्शन हुआ है, और इंद्रेश प्रभु गुरु महाराज के साथ थे। तो अभी भी गुरु महाराज जो आखिर जो प्रोजेक्ट है, जो गुरु महाराज जिसको मतलब बहुत लगाव रखते थे इस प्रोजेक्ट से, किस तरह इस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करेंगे, तो अभी तक इंद्रेश प्रभु में रहे और अभी रहेंगे इस इधर, क्योंकि उधर वीसा खत्म हो गया फिर भी उधर रहे। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वीसा भी मिल गया, मिल गया, वीसा अप्लाई किया था, अभी मिल गया वीसा, नवंबर में मिला वीसा। अच्छा, तो ठीक है। तो वो फिर उधर रुकेंगे। तो अगर कोई गुरु महाराज, मैं इंद्रेश प्रभु को बोलूंगा, अगर कोई जानना चाहता है इस लैंड के बारे में, किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है उधर, किस तरह से, वो तो वो कोई बता सकता है। इंद्रेश प्रभु आप इस बारे में तो बताए नहीं कि गुरु महाराज का क्या प्लानिंग था, किस तरह का मतलब उनका जो मूड था, तो इसका बारे में थोड़ा 2-3 मिनट बताएंगे क्या? इस ये में क्या करना चाहते हैं गुरु महाराज? नहीं, मैं बताया तो बताया क्या गुरु महाराज ऐसे एक, हाँ बताया मैं, गुरु महाराज एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता था, आयुर्वेदिक क्लिनिक और गेस्ट हाउस, जिससे मंदिर को इतना आकर्षणीय बनाना चाहता था कि मंदिर को देखने के लिए आदमी जैसा न्यू वृंदावन में आता है, मैं वो भी बात है, न्यू वृंदावन में जैसा आता है, न्यू वृंदावन का इतना नाम होगा, वो जो अमेरिका टूरिस्ट प्लेस में उनका नाम है न्यू वृंदावन का, अमेरिका में जो टूरिस्ट का नाम रहता है ना, उसमें है न्यू वृंदावन का नाम। तो गुरु महाराज ऐसा एक बनाना चाहता था कि इसको, क्योंकि अमेरिका में सब जगह आप जा नहीं पाएंगे, किसी का जगह पे प्रॉपर्टी पे आप बिना परमिशन में घुसेंगे, कुछ कर देगा तो फिर उसका कोई या नहीं, कोई मार दिएगा तो भी कुछ नहीं, कोई सरकार भी कुछ नहीं कर कि बिना परमिशन से क्यों दूसरा का जगह में गए। तो इसलिए गुरु महाराज चाहता कि इतना आकर्षणीय, इतना अट्रैक्टिव एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे सारे आदमी इधर दर्शन के लिए आएंगे, तो अब हम यहाँ से प्रीचिंग करेंगे। ऐसे एक एक का दरवाजा पे कितना दरवाजा जाएंगे, तो ऐसे गुरु महाराज का बहुत एक प्लान था पूरा। और कांग्रेगेशन के लिए, भक्त लोगों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बनाना, जैसे भक्त लोग आके इधर रहेंगे, पास में नौकरी भी करेंगे, सब कुछ। तो गुरु महाराज जो खेती वगैरह किए थे, गुरु महाराज उधर खेती वगैरह किए थे जो सब, हाँ गुरु महाराज इधर तो बहुत कुछ किया। जैसा उधर पे अभी पता नहीं, छत्रपुर शायद उधर रहते हैं कि आप, वो फार्म पे रहता है ना, एक प्रोजेक्ट में थे, जैसा उधर करना पड़ता है सब अपना, इधर थोड़ा फ्लावर लगाना है, फ्लावर का
घास लगाना है, फ्रूट्स घास लगाना है, सब कुछ गुरु महाराज के हाथ से लगा हुआ इधर है। फ्रूट्स, फ्लावर का ऐसा गुरु महाराज खुद ने खरीद कर लाया। मैं भी गुरु महाराज के साथ 2-3 बार गया मार्केट में खरीदने के लिए, फ्लावर ऐसा वगैरह सब कुछ है। गेस्ट हाउस के सामने गुरु महाराज खुद ने सीट फीका फ्लावर का वैसा सब कुछ। गुरु महाराज वहां से जैसा कुंदरी है ना, कुंदरी है ना जो होता है, कुंदरी का वहां से लेके इधर लगा। इसमें हुआ इस बार बहुत हुआ। फिर गुरु महाराज मेरे को बोला साजना का लगाओ। मैं साजना लेके आया था ऑरलैंडो मंदिर से, इतना नहीं हुआ, 2-3 हुआ था। तो गुरु महाराज आने से पहला हुआ था, एक दिन हम लोग लिया, एक दिन कुकिंग थे। फिर मैं सोचा कि और 8-10 है, जब गुरु महाराज आएंगे तो बनाएंगे। तो वो साधना का पैर में साधना रहेगा, अभी भी रहेगा। मेरा वो पा रहा ही नहीं कि गुरु महाराज ले आए नहीं, इसलिए मैं वो ऐसा ही रहेगा, पूरा पाक गया साधना। 10-12 है अभी तक। गुरु महाराज वो लगाने के लिए वो लगाया। इधर गुरु महाराज खुद का हाथ का सब कुछ गुरु महाराज इधर जैसा, हाँ वो पता नहीं वो बच्चा ही होगा कि जैसे वृंदावन में और कृष्ण का महाप्रभु का लीला जो होता है नवद्वीप में, महाप्रभु चार तरफ घूम रहे थे, सब कुछ महाप्रभु का वृंदावन में जिधर जाओ कृष्ण का चरण धूलि सब कुछ मिलेगा। डिलेन में भी किधर भी जाओ आप, इधर उधर सब गुरु महाराज का चरण धूलि। गुरु महाराज सब जगह, सब जगह रहा, इधर काम करो उधर जाओ, गुरु महाराज सब जगह गया। इसलिए डिलेन प्रोजेक्ट है। इसलिए भक्त लोग तो पहला थोड़ा कैसे चलाएंगे, दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे, गुरु महाराज की इच्छा नहीं था, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे अच्छा बड़ा जगह कर लेंगे, इसमें से कोई शौक नहीं। लेकिन गुरु महाराज का जो ये जो रूम है, गुरु महाराज जो पैर लगाया है, गुरु महाराज जो इधर चला है, गुरु महाराज का जो चरण धूलि, वो कहीं नहीं मिलेगा। जितना अच्छा जगह ले लो, चाहे बड़ा जगह ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये नहीं मिलेगा। तो अमेरिका में बहुत सारा हमारे गुरु भाई है, तो उन लोग तो कोई एक जगह में तो होना चाहिए गुरु महाराज का, या से एक जगह एक साथ हो, कोई एक तो चाहिए, कुछ चाहिए, बोला हाँ उसी का उसीला में हम एक जगह हो रहे हैं। जैसे गुरु महाराज का प्रोजेक्ट है तो सब आ जाते हैं। हाँ अभी भी सब भक्त लोग आने के लिए तो है इधर, लेकिन कोरोना के लिए अमेरिका में कोरोना बहुत हो रहा है। हर रोज 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख ऐसा हो रहा है, 2,000 3,000 आदमी मर रहे हैं। अभी भी वैक्सीन आ गया तो भी चल रहा है। वैक्सीन कितना आदमी को देगा? और रोज 2.5 लाख 3 लाख आदमी को हो रहा है, कितना आदमी को वैक्सीन और रोज देगा? ये जगह है। और हमारा जगह इधर बाहर से पता नहीं चलता, अंदर इतना सुंदर जगह है। अंदर आने से पता चलता है, साथ में लेक है, सब कुछ है। जो आते है उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेक के पास में बैठने का है, सब कुछ है। हाँ वो लेक तो मैं देखा, आप दिखाया था, मैं लेक देखा हूँ। गुरु महाराज भी तो क्लास भी दे रहे थे कितना बार। और शाम को होने से इधर उधर हिरन आके घूमता है, तो आदमी को देखने अच्छा लगता है। हाँ हिरन घूम रहा है इधर उधर। तो इंद्रेश प्रभु आप और थोड़ा आप लास्ट में बता देंगे कि गुरु महाराज हम मतलब गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन किस तरह से हम फॉलो करेंगे, कौन मतलब कुछ गुरु महाराज गाइडलाइन हम बता देंगे थोड़ा, हम इसको। देखिए गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन मतलब वो बात तो सही बताएंगे भक्ति प्रेम महाराज, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ गुरु महाराज का जब सबसे ज्यादा खुशी होगा कि भक्त लोगों के प्रति जो भक्त लोग सिंसियरली अपना साधन भोजन करे। और ये तो है, और फिर साथ साथ इस्कॉन के लिए कुछ कर। इस्कॉन के लिए करना मतलब प्रीचिर करना और सब मिलजुल करके सेवा करना, जितना भी है। किसी का पीछे किसी को चंगुली नहीं करना, उससे गुरु महाराज और भगवान भी खुश होते हैं। इससे गुरु महाराज और भगवान, गुरु महाराज अकेला नहीं, भगवान भी सब मिलजुल करके कुछ भी करना, इससे सब कुछ होगा। तो इसमें गुरु महाराज का आदेश हमको मानना है, गुरु महाराज को खुश करना है। तो हम गुरु महाराज चाहते हैं भक्त लोग मंदिर का साथ जड़ित रहे। अच्छा भक्त बांध जाओ मंदिर में नहीं आऊंगा, तो उसमें भी गुरु महाराज खुश नहीं। मंदिर का साथ जड़ित रहना, मंदिर का साथ रहना मतलब धीरे धीरे गुरु महाराज ने मंदिर का साथ नहीं रहने से क्या, धीरे 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 वो अभी है उनका बहुत इंतजाम है कि वो कर लेंगे। 2-4 साल चलेंगे, फिर मंदिर का साथ जड़ित तो भक्त लोग का साथ नहीं रहने से ना, संगति नहीं रहने से तो धीरे धीरे चला जाएगा। 10 साल 15 साल बाद उनको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज चाहते कि भक्त लोग सब मंदिर का साथ रहे, मंदिर को केंद्र करके रहे, प्रचार करे। प्रचार करने से क्या होता है, किसी को कुछ भगवान के बारे में बात नहीं, जो प्रचार करते हैं उनको पता है, जो क्लास दे उनको पता है। क्लास देने के बाद, प्रचार देने के बाद, करने के बाद उनको बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद कहीं भी नहीं मिलता है। कोई आता है उनको थोड़ा प्रसाद देना, उनको हरिनाम बोलना, हरिनाम देना, बहुत इसमें तो इसमें खुद का भी होता है कि तो फिर इसको उनका भी गुरु महाराज के। तो इस तरह हम
हमारा मंदिर का जो मैनेजमेंट है या तो इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है, कोई बोल सकता है तुम मंदिर में रहते हैं इसलिए मंदिर का मैनेजमेंट मंदिर का मैनेजमेंट तो है, चाहे आप हो क्या दूसरा वक्त है, मैनेजमेंट को फॉलो करना, किधर भी रहना। तो इससे गुरु महाराज वही गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज कुछ भी बोलते थे। दीक्षा के लिए तो मैं कई बार गुरु महाराज के साथ में थे, तो गुरु महाराज जिनको दीक्षा देना वो मैनेजमेंट जिनको बोलेगा उनके करेगा। कोई आके गुरु महाराज के अच्छे संपर्क बोल दिया, गुरु महाराज का जैसे पर्सनल सेक्रेटरी है सर्वेंट बोल दिया गुरु महाराज वो अच्छा है, वो मंदिर से, मतलब वहाँ का मंदिर का लेटर है, वहाँ का मंदिर का प्रेसिडेंट क्या बोला वो बोलेगा तो होगा, उनका रेकमेंड है। तो इसलिए जो अथॉरिटी है हमको थोड़ा, हम जितना संभव हम कोशिश करेंगे कि कोरोना तो एक बार ही है, एक जिंदगी में अच्छे कोशिश करेंगे तो दूसरा जिंदगी और कोशिश करने का जरूरत नहीं, सीधा तो करना ही पड़ेगा। जो भी काम हमको, जैसा मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ ध्यान से, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद पता नहीं क्या जब हम छोटा थे बचपन थे तो हम स्कूल नहीं जाना चाहते, कोई दो एक बच्चा है जो जाना चाहते नहीं जाना चाहते, और जाना भी चाहता है तो भी जाता है। क्यों जाता है स्कूल? जाना क्या है, बच्चे उनको तो खेलना कूदने का टाइम है, क्यों स्कूल जाए, उसको क्या जरूरत है स्कूल जाने का? उधर पढ़ा नहीं पाएगा तो टीचर डांटेगा, क्या करेगा, घर पे आएगा नहीं पढ़ेगा पिता माता डांटते, क्योंकि उनका पढ़ाई इसलिए करते हैं उनका भविष्य के लिए, भविष्य देखने के लिए उनको कर रहे थे। उनका भविष्य तो अच्छा हो, अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा आदमी हो, अच्छा नौकरी मिले, या तो पढ़ाई नहीं तो अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत कम हो जाएगा अच्छा करने का चांस पढ़ाई। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में सोच के हम बचपन से करते, तो नेक्स्ट जन्म के बारे में सोच के आप भी क्यों नहीं करें? अगर एक दिन अच्छे से कष्ट करने से दूसरा एक हफ्ता, एक दिन कष्ट करने से एक साल तक आदमी सुखी में रह सकते, तो कौन आदमी है दुनिया में जो एक दिन कष्ट नहीं करके एक साल तक सुख में रहेगा? तो एक जन्म हम कष्ट करेंगे, सोएंगे थोड़ा, फिर नेक्स्ट में हम कई जन्म तक हम अच्छा रहेंगे उसी का, तो फिर कौन है जो नहीं करेगा? क्यों नहीं करना, उसमें करना ही है। तो इसलिए हमको जो भी है मान के समस्या है तो हमको पता है रहेगा, फिर भी गुरु महाराज को खुश करने के लिए या भगवान को खुश, गुरु महाराज खुश होगा तो भगवान खुश, 100% भगवान खुश ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आप अभी भक्त लोगों ने जो बनाया उसको थोड़ा रहेंगे देखेंगे, 2-5 मिनट का समय होगा शायद। हाँ देखेंगे। तो जी मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कैसे इस्कॉन के टच में आए और गुरु महाराज से आप कैसे आकर्षित हुए, ये जरा आप बताएं थोड़ा सा हम जाने। असली मैं इस्कॉन का टच में, मेरे पहला से मेरा एक मामा जी है, वो अनुकूल ठाकुर को तो आप लोग जानते होगा, इंडियन आदमी अनुकूल ठाकुर का इधर से। तो मेरा को इच्छा था कहीं भी मंदिर में जाने का, तो फिर उनका इधर भी जाने का मेरा इच्छा था। मेरे को पता नहीं था क्या भगवान कौन है सुप्रीम, तो पता नहीं। फिर उनका मंदिर में गया था, उनको मिला नहीं था मेरे मामा को, तो फिर मैं आ गया। तो मैं दुकान में बैठा था, दोपहर का टाइम लंच लेके घर से आ रहा था, तो फिर देखा एक आदमी, एक साधु दूसरा चढ़ने का दुकान में बैठा है, बात कर रहे। तो फिर मैं जाकर उनको बताया मेरा टाइम नहीं है, जल्दी आप मेरे दुकान में आना, हमारे दुकान बात करेंगे। तो फिर वो आया, आने से उनका बात किया, आपका सब क्या है आपका पुतला में? तो बोला ऐसा ऐसा गीता है, गीता नहीं था तब, बोला ऐसा ऐसा है, आत्मज्ञान लागर पंथ था, क्या बोलते हैं हिंदी में, आत्मज्ञान लागर पंथ था, संस्कृत बंगाली में है। तो बोला वो है किताब, मतलब देखो 70 रुपया से तब खरीदा था, और क्या करना है मेरे लिए, क्या करना? मैं पूछा मेरा को क्या करना है? बोला हरिनाम करो। बोला तो बताओ कैसे करना? तो फिर ये बताया जय श्री कृष्ण चैतन्य लिख के दे मेरे को। फिर बोला ऐसा हाथ में हरिनाम करो ऐसे गन के। तो फिर मैं क्या, तो उसी टाइम से मैं हरिनाम कर रहा, तो फिर मैं इस्कॉन से आना जाना चालू किया। फिर गुरु महाराज के द्वारा कृष्ण गुरु महाराज का कीर्तन सुन के, गुरु महाराज का कीर्तन, गुरु महाराज का लेक्चर, जो भी सुनता है मेरे को ऐसा नहीं लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका दिल नहीं पिघलता है। जैसे आप देखेंगे जब राधानाथ महाराज जब चलते हैं, तो राधानाथ महाराज किसी को कुछ नहीं पता, राधानाथ ऐसा चलते हैं और हंसते हैं, मुझके हंसते हैं, तो भक्त लोग का दिल एक पिघल जाता है। गुरु महाराज जाते हैं, गुरु महाराज पूछता है कैसे है तुम,
ठीक होना, प्रसाद लिया, घूमा, जो भी आते हैं प्रसाद लिया, क्या सब ठीक चल रहा है, रेस्ट अच्छा हुआ, पूछते तो बॉक्स तो उसी से गुरु महाराज का खूब हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। तो ये वो पीपीटी हम शेयर करते हैं। हाँ, इंदुमती माता जी, आप यस हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंद्रियेश प्रभु जी का भी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा आप हमको इंसाइट दिए गुरु महाराज का स्टे वहाँ पर, और हम लोग भी आशा करते हैं कि गुरु महाराज का वो वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बने, जैसे गुरु महाराज ड्रीम किए थे वैसा ही बने, और ये इस्कॉन के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। गुरु महाराज का तो प्रभुपाद जैसे उनका ड्रीम्स हर समय बहुत बड़ा होता था, वो बहुत बड़ा आकार में हर सब कुछ सोचते थे, और इसीलिए हम लोग का भी बहुत इच्छा है कि उनका प्रोजेक्ट सफल हो और पूरा संसार देखे कि किस वे में प्रभुपाद सब कुछ विजुअलाइज करते थे, कृष्णा के लिए प्रभुपाद क्या विजुअलाइज करते थे। सो थैंक यू सो मच, आप आज आए, हम लोग बहुत वेट कर रहे थे आपके लिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। लोगों को है, आप लोग ने मौका दिया गुरु महाराज के बारे में थोड़ा कुछ बोलने का। ऐसा तो मैं बोलने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हम करता लोग हूँ का थोड़ा बहुत। थैंक यू प्रभु जी, हम लोग का टंकी पूरा खाली है प्रभु जी, आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें गुरु महाराज का प्रेम का थोड़ा डाल देंगे तो हम लोग उसमें सरवाइव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, जब इंडिया आएंगे तब तो भुवनेश्वर भी आएंगे। मैं हरी चेशु बोल, प्रभु हरी से तो बोल, मिलना ही है मेरे को। हरी बोल, मोस्ट वेलकम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हम लोग बनाए हैं कि हम लोग गुरु महाराज का जाने के बाद हम लोग थोड़ा संभालना मुश्किल हुआ, तो हम लोग थोड़ा प्रीचिंग में बहुत ज्यादा मन लगाए और थोड़ा सा कुछ किए हैं, उसके बारे में आज थोड़ा प्रेजेंट करें, क्योंकि आज लास्ट इष्ट गोष्ठी है इस ईयर का, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा फिर नेक्स्ट इष्ट गोष्ठी में, तो इसलिए थोड़ा सा बनाए हैं। तो हमारा इधर उपार्जना 20, इसका 2020 नाम दिया। उपार्जना इसलिए दिया कि कुछ कुछ अचीवमेंट हुआ है गुरु महाराज के लिए, तो थोड़ा उसको बताने के लिए। दिस इज अ हम्बल ऑफरिंग ऑफ सर्विसेज unto the lotus feet of our spiritual father, His Holiness Bhakti Charaswami Maharaj, and our spiritual grandfather Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada की जय, गुरु महाराज की जय। तो थोड़ा सा कुछ किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं इधर। सिंस लॉकडाउन फॉर कोरोना, मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, जितने भी गुरु भाई गुरु बहन थे सब लोग, बहुत सारा कोर्सेज हुआ जूम में, और सब में हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग सब पार्टिसिपेट किए। और ये कोर्सेज जो थे वो जनरली इस्कॉन पुणे, गोवर्धन इको विलेज, और इस्कॉन उज्जैन, मायापुर, भोपाल, दिल्ली, इस सब में बहुत कोर्सेज हुआ। हमारे सब गुरु भाई गुरु बहन लोग बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किए, बहुत कुछ सीखा इस प्रोसेस में उन लोगों ने। तो इसका मतलब कोरोना का टाइम को उन लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए। और जुलाई से पर थोड़ा हमारा टर्न अराउंड हुआ, हम लोग थोड़ा सहन नहीं कर पाए, इट वाज अ शॉक, एंड हम लोग वी डिडंट नो कि हम आगे को भी क्या करेंगे, कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, एंड इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया। तो अपने आप को, हमारा एनर्जीज को सब प्रीचिंग में लगाने का कोशिश किए हम लोग डबल किए अपना लर्निंग कैपेसिटी और अपना प्रीचिंग कैपेसिटी। अब तक हम ढीला ही मार रहे थे, पर जुलाई के बाद हमको पता चल गया कि हमको खुद अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो हम लोग कुछ नया प्रोग्राम्स लॉन्च किए। 3 प्रोग्राम का नाम इधर है, फॉर्चुनेट सोल्स, भक्ति फेस्ट एंड कृष्ण कॉन्शियस लाइफस्टाइल सीरीज। ये 3 प्रोग्राम हम किए जो कि अभी भी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। जो फॉर्चुनेट सोल्स प्रोग्राम है, ये एक भक्ति एडवांसमेंट प्रोग्राम है कि जो लोग ऑलरेडी भक्त हो चुके हैं उनको और मैंने सिस्टमैटिकली कैसे सब कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज का हर समय सब कुछ बड़ा प्रोफेशनली और परफेक्टली होता था।
तो हमको एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम चाहिए था जिसको हम लोग कर पाए। इसमें 25 डेडिकेटेड प्रभुपाद को डेडिकेटेड डिवोटीज हैं, जो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि आगे को जाके इन लोग कैसे अच्छा लीडर्स बनेंगे। और 5 डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो कि बहुत उनके माने बहुत अच्छा सा गाइड कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। हम लोग नेक्स्ट बैच के लिए भी रेडी हो रहे हैं अभी। तो अभी इतना करके शुरू किए हैं। फिर इसके बाद है भक्ति फेस्ट प्रोग्राम। ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे ये होगा। ये गुरु महाराज जाने के बाद पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया और शुरू किया। ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है और बच्चों के लिए है। अभी हमारे साथ 200 चिल्ड्रन एसोसिएटेड हैं ओवर जूम एंड उनका एज ग्रुप है 3 years to 20 years। लड़का लड़की लोग सब हैं और 200 बच्चों को हम लोग हर सैटरडे संडे क्लास कर रहे हैं। बहुत सुंदर क्लास हो रहा है। और जहाँ जहाँ उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स जहाँ जहाँ हैं किया था, जो जो स्थान, वो सब स्थान के बारे में बच्चों को अवेयरनेस किया जा रहा है। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये अभी हमारा एंड बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी है इसका। एंड इसके बाद वाला प्रोग्राम है कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल सीरीज। कैसे अपना रेगुलर लाइफ में मटेरियल और स्पिरिचुअल को मिला के एक ही कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल हो, हमारा दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं हो। उसके लिए हम लोग वीमेन माने औरतों को इसमें एम्पावर कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास 200 लेडीज और यंग लड़कियां हैं और माताजी लोग हैं। बड़ा प्रोग्राम है ये हमारा भी। और इसमें सब मॉडर्न और पुराना जमाना का आयुर्वेदिक से लेके सब कुछ इसमें बताया जाता है। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स का प्रोग्राम है ये। एंड इसके बाद टेम्पल कांग्रेगेशन का प्रीचिंग प्रोग्राम भी हम अभी रिसेंटली 1-1.5 महीना जूम के माध्यम से भी फिर शुरू किए हैं। और इसमें वीकली क्लासेस होता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एंड पूरी परिक्रमा के बारे में। बहुत अच्छे से इस बार पुरुषोत्तम महीना और दामोदर महीना में बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे मेंटर्स लोग। और सब कुछ हुआ इस बार, दीपदान, प्रसाद, नगर संकीर्तन, कृष्ण कथा सब हुआ जूम पर। एंड गीता मैराथन अभी चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग कर रहे हैं जैसे तैसे करके, बट सब बहुत उत्साहित हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम्स में कौन कौन बहुत हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग अभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हमारे हीरो लोग सबका फोटो है। इससे पहले वाला स्लाइड थोड़ा दिखाएंगे प्रभु जी। फॉर्चुनेट सोल्स प्रोग्राम, एक्चुअली अमृतेश प्रभु जी जो हैं ये हमारे लीडर हैं अभी टेम्पल कांग्रेगेशन का, और वो भी हमको फॉर्चुनेट सोल्स में लीड कर रहे हैं। सचिदलाल प्रभु जी, रुद्रदीप प्रभु जी एंड शेष साई प्रभु जी का हर मिनट हर सेकंड हमारे पीछे हैं, वो खड़े हैं, सब चीज में हमको एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सो ये हमारा फॉर्चुनेट सोल्स प्रोग्राम के हीरोज हैं। और हमारा टेम्पल कांग्रेगेशन प्रीचिंग इसके बाद जो है उसमें देखेंगे प्रमोदानंद प्रभु जी हैं, शंकरशन बलराम प्रभु जी, सुचारू माता जी, नवीना माता जी, ये लोग सब बहुत अभी एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड वो लोग भी थॉरोली मोटिवेटेड हैं। एवरीवन वांट्स टू सर्व प्रभुपाद एंड गुरु महाराज नाउ। सो एंड इसके बाद हमारा एक जो वैष्णवी प्रोग्राम चल रहा है माता जी लोगों का, उसमें सुलोचना माता जी, कल्याणी माता जी, दिव्यांगना माता जी, राधा माधुरी माता जी बहुत हेल्प कर रहे हैं और बढ़िया से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक हमारा एक यंग टीम है, इन लोगों के लिए एक्चुअली गुरु महाराज का बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। इन लोग सब गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए रेडी होके थे। इस बार जब गुरु महाराज आते अप्रैल में तो ये बच्चे लोग हमारा दीक्षा लेते उनसे। ये एक यंग टीम है, हार्डली एवरेज एज इधर शायद 23-24 का होगा। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। इन टीम के लिए आज हम इतना कुछ कर पा रहे हैं ऑनलाइन और ऑन इंटरनेट पर, बिकॉज इन लोग बहुत एडवांस्ड हैं टेक्निकली, सब हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं। और ये इन्हीं के कारण आज हम एक्चुअली इतना रास्ता तक ला पाए हैं जूम के माध्यम से ये सब प्रोग्राम्स हम लोगों का। सो ये बच्चों को गुरु महाराज का स्पेशल ब्लेसिंग है। आपका भी ब्लेसिंग रहे इन पर प्रभु जी, और इन लोग बहुत तरक्की करें स्पिरिचुअली, ये उनको ब्लेसिंग दीजिए आप। तो ये हमारे चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स को चला रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर मेंशन में नाम नहीं करूंगी, नहीं तो बच्चे गुस्सा करेंगे, उनको इच्छा नहीं है उनका नाम मेंशन करने के लिए। सो बट अच्छे बच्चे हैं।
और यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर रहे हैं कि बहुत हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं जो कि बैकग्राउंड में आज जिनका फोटो नहीं है, मतलब नहीं है कि और कोई नहीं कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा सेवा, हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग। उन लोग का सब टेम्पल में सर्विसेज दे रहे हैं, प्रीचिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, बेस नया नया बहुत खोला जा रहा है, नया नाम हट सेंटर हो रहा है, एंड यूथ प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बैकग्राउंड में सब। सो बहुत गुरु भाई गुरु बहन लोग हमारे हैं जो लोग बहुत एक्टिवली अभी लगे पड़े हैं गुरु महाराज और प्रभुपाद का मिशन और मूड को आगे ले जाने के लिए। एंड जैसे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, हम हमारे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं, हम लोग मंदिर में सबके साथ मिलके सब सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज का यही मूड है कि हम सब वैष्णव का सेवा करें और दासानुदास स्थिति में ही रहें हर समय। तो हम लोग ये मूड लेके ही हम अभी सब काम कर रहे हैं, आगे को भी हम यही मूड में ही सब करेंगे। और हम लोग ये साल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट साल रहा और हम लोग इसलिए इससे उभरने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे, उनका मूड और मिशन को समझेंगे, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा उनसे कनेक्टेड होके रह पाएंगे इसमें। एंड हाँ, हम चाहते हैं कि गुरु महाराज और प्रभुपाद हमसे खुश हों और हमारे पर कृपा बरसाएं और 2021 हमारे लिए एक बेहतर साल बने, यही बताने के लिए प्रेजेंटेशन बनाया था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हरि बोल। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। उधर तुकाराम प्रभु है ना, तुकाराम प्रभु भी तो है, प्रीचिंग कर रहे हैं मंदिर से। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो बहुत एक्टिव हैं। बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा। और इन सब जी और चिल्ड्रन प्रोग्राम जितना भी लीड कर रहे हैं, ये सब इंदुमती माता जी लीड कर रही हैं। उनका नाम भले ही नहीं था, उन्होंने खुद ही ये बनाया है। थैंक यू माता जी। ठीक है माता जी, हमको आशीर्वाद कीजिए, मेरे को आशीर्वाद कीजिए, आप लोग सब कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शस्त्र प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और एक बात इंद्रेश प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ, हम आपको और बुलाएंगे, जब हमको फिर जरूरत होगा तो आपको बुलाएंगे, ठीक है, जल्दी। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। और एक बात है, ये जो गुरु महाराज के लिए जो पहले गुरु महाराज जो साथ में थे, उनका नाम क्या, जो अमेरिका में है अभी है, उनका नाम क्या है? श्रीवास्तव ना, क्या नाम, मैं भूल गया उनका नाम। श्रीवास्तव है। हाँ, श्रीवास्तव नंबर थोड़ा मेरे को, श्रीवास्तव को नंबर थोड़ा मेरे को देना। हाँ और उधर तो श्रीपति पू है ना, श्रीपति पू को बोलेंगे अभी। श्रीपति किधर है? वृंदावन में ना? वृंदावन, वो तो बहुत पंडित है, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है भागवत। मैं नंबर, आपके पास नंबर है क्या? नहीं, श्रीपति बाबू और उन दोनों का नंबर देना मेरे को, ठीक है? हाँ मेरे पास है, मेरे से बात होते है सबकी लगभग। आप लोग का आशीर्वाद से सबका साथ ही मेरा जोगाजोग है थोड़ा बहुत। तो आप हमसे हमारे साथ जोगाजोग रखना, जैसे हमारे ऊपर कृपा रखना थोड़ा, क्योंकि हम नहीं हम तो नहीं तो देखो मैं आप लोग को छोड़ के कहाँ जाऊँ भाई, आप लोग का चरण धूले चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए तो मैं चलूँ, नहीं तो मैं भी जाऊँ गड्ढा में गिरे पूरा। इसलिए मेरे को जोगाजोग रखना ही पड़ेगा। जगत गुरु प्रभु अभी इसमें है, वो कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जगत गुरु प्रभु, अमृत प्रभु। जगत गुरु प्रभु आप जरा अनम्यूट हो जाएं। जगत गुरु प्रभु, वो थोड़ा शर्मीले भक्त है हमारे, जबकि वो सब कुछ में लीड करते हैं इधर। तुकाराम प्रभु के चीफ एडवाइजर हैं वो, तब फिर भी थोड़ा आगे आने में शर्माते हैं। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, मैं जानता हूँ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत प्रभु। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम।
हरि बोल। हरे कृष्ण। कृपा सिंधु व्यवच पतिदानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरु।